हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से HTML का मदद से हम लोग टेबल बना सकते हैं अपना वेब पेज के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने एक HTML का फाइल बना के रखा है जिसका नाम मैंने दिया है index.html। और उसके बाद इसको मैंने वेब ब्राउजर में भी ओपन करके रखा है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे HTML टैग ओपन करवा लेते हैं। तो ऐसे मैं लिखता हूँ HTML और फिर HTML ओपन टैग क्लोज टैग मैंने लिख दिया। देन यहाँ पे हम लोग हेड लिख देते हैं और इसके अंदर में देन हम लोग टाइटल टैग भी लिख लेते हैं। और टाइटल टैग में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TBL, मैं इसका नाम दे देता हूँ TBL। ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया वेब पेज का। उसके बाद में फिर अब हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग ओपन एंड क्लोज करवा लेते हैं। और इसके अंदर में यहाँ पे अब हम लोग एक टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल में आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए टेबल में किस प्रकार से बनाने वाला हूँ। तो यहाँ मैं जाता हूँ। देखिए जो टेबल आज हम लोग बनाने वाले हैं अभी के लिए, सबसे पहला टेबल जो हम लोग बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे और ऐसे कर देता हूँ। तो ये आपका पहला रो है। इस टेबल का अगर हम लोग बात करें, मतलब अभी तक जो मैंने बनाया है, तो इसमें कितना तो रो है, रो 1 है। और कॉलम कितना है, कॉलम 3 है। ये फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ऐसे देन ऐसे एंड देन ऐसे, तो अब क्या हो जाएगा कि इस टेबल में आपका 2 रो है और 3 कॉलम है। तो देखिए टेबल बनाने के लिए हम लोग तो टेबल टैग का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं भी दिखाऊंगा, पर रफली मैं पहले आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग टेबल टैग का यूज करेंगे और टेबल टैग के बाद में हम लोग को क्या देना होता है कि बॉर्डर देना होता है। बॉर्डर इक्वल टू हम लोग यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 4 नंबर देते हैं। और ये नंबर से क्या होता है कि बॉर्डर का थिकनेस डिफाइन होता है। ठीक है, ये जो बॉर्डर आ रहा है ना, ये मोटा पतला जो करना रहेगा वो हम लोग इस नंबर से करेंगे। और उसके बाद में फिर आ जाता है TR। अब रहा बात की TR हम लोग जब देते हैं तो हमारा पहला रो स्टार्ट होता है। मतलब अगर मैं इसको पूरा ले लूं तो ये मेरा एक रो चालू होगा। और TR का जो फुल फॉर्म होगा वो हम लोग बोलेंगे टेबल रो। TR से क्या होगा, टेबल, ROW रो। ठीक है, और जैसे TR के अंदर में अब जो TD हम लोग लिखेंगे, दैट विल डिसाइड डब्बा, मतलब बॉक्सेस। ठीक है, मैं डब्बा बोल दे रहा हूँ। ये जो बॉक्स बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये आपका TD से बन रहा है। अगर TR के अंदर में यहाँ पे मैं एक TD लिखूंगा ना, तो इसके अंदर में एक डब्बा बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 TD लिखूंगा ना, मतलब इस प्रकार से ओपन एंड क्लोज TD, तो 2 डब्बा बनेगा। अगर मैं 3 लिखूंगा ना तो 3 बनेगा। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे TR क्लोज कर दूंगा तो क्या हो गया कि एक रो, दैट मीन्स ये एक रो और इसके अंदर में 3 डब्बा, 1 2 3, जो आया किसके बदौलत, ये TD के बदौलत। और TD का जो हम लोग बोलते हैं, TD को हम लोग बोलते हैं टेबल डाटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेबल डाटा। और TR को क्या बोलेंगे, टेबल रो। उसी प्रकार से इसी को अगर हम लोग फॉलो कर दे नीचे, मतलब पूरा का पूरा अगर हम लोग नीचे लिख दे, यहाँ पे फिर से एक TR को ओपन करेंगे और फिर इस प्रकार से TD लिख देंगे, तो अब नीचे में जो 3 डब्बा है वो हम लोगों को बन मिल जाएगा। और इस डब्बा के अंदर में जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, वो हम लोग TD के अंदर लिखेंगे। तो चलिए अब इसी टेबल को हम लोग बना के एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग वापस से आ जाते हैं मेरा ये HTML वाला फाइल में। और HTML वाला फाइल में आने के बाद में मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ TABLE टेबल। और इस टेबल के अंदर में अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ बॉर्डर, मैं बाद में लिख के दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने एक TR ले लिया और TR के अंदर में फिर मैंने एक TD ले लिया। और TD के अंदर में यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक डाटा दे दिया नेम। और उसके बाद फिर एक TD मैंने ले लिया
और मैंने यहाँ पे डाटा दे दिया कोर्स, और उसके बाद फिर मैंने एक टीडी ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये हो गया नेम, ये हो गया कोर्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फी। ठीक है, और देन फिर मैं यहाँ अभी इतना ही लिख के अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, यहाँ ले जाऊं और मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे नेम, कोर्स और फी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये जो आ रहा है हमारा टीडी के अंदर में लिखा हुआ डाटा है, और रहा बात की टेबल में जिस प्रकार से लाइन होता है वो नहीं दिख रहा है, तो वो हम लोग कैसे देख सकते हैं? उसके लिए यहाँ पे हम लोग को टेबल के अंदर में क्या करना होगा, BORDER बॉर्डर एट्रीब्यूट लिखना होगा, और यहाँ पे कुछ नंबर देना होगा। मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, तो इससे इसका थिकनेस मोटा आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से। अब हमको इसके नीचे भी डाटा लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पे TR लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे TD, और फिर यहाँ पे इसका सीधा सीधा मान लीजिए मुझको लिखना है सचिन। उसके बाद फिर मुझको लिखना है कोर्स नेम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ DCA, और उसके बाद फिर मुझको फीस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7500, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ RS। और अगर मैं आपको अब वापस यहाँ वेब पेज में ले जाऊं और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे नेम, कोर्स, फी के नीचे में सचिन, DCA, और यहाँ फी के नीचे में फी आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको टेबल बनाना समझ में आया होगा, कि अगर इस चीज को हम लोग जितना भी रो चाहिए, हम लोग जस्ट इसको बढ़ाते हुए जाएंगे तो रो बढ़ते हुए जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए, और फिर मैं यहाँ जाऊं और इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए ये बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है ना, और डाटा फिर जो भी चेंज करना रहेगा वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। एंड टेबल में हम लोग वाइड भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WIDTH वाइड इक्वल टू, मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 600 पिक्सल। ठीक है, तो ये इसका वाइड हो जाएगा, और मैं यहाँ ले जाऊं और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए अब ये टेबल मेरा जो था वो 600 पिक्सल में यहाँ पे बड़ा हो गया है। ठीक है, ये क्या है कि इसको अगर मैं छोटा कर दूं तो ठीक समझ में आएगा। ठीक है, ये टेबल आ गया मेरा। उसके बाद में फिर ये टेबल को हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं अलाइन। अगर मैं यहाँ लिख दूं ALIN अलाइन इक्वल टू CENTER सेंटर, और देन अगर वापस मैं यहाँ पे जाऊं और अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूं, तो ये टेबल जो रहेगा ये मेरा बीच में आ जाएगा। उसके बाद में टेबल के ऊपर में अगर आप कुछ कैप्शन लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे TR शुरू होने से पहले आप यहाँ पे कैप्शन ले सकते हैं, और कैप्शन के अंदर में मैं यहाँ लिख देता हूँ STUDENT स्टूडेंट डिटेल। तो ये मेरा एक मिनट, डिटेल ये क्या होगा कि एज ए कैप्शन ये मेरा डिस्प्ले करेगा टेबल में। देखिए दिस इज कैप्शन ऑफ अवर टेबल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब और एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ इसी टेबल में, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ स्पेस देखने को मिल रहा होगा। अगर यहाँ पे हम लोग जाए और उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डब्बा और ये इसके बीच में कुछ स्पेस है। तो इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं सेल स्पेसिंग। अगर ये कम और बढ़ाना होगा तो भी हम लोग कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं चलिए मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ जाएंगे, और टेबल में ही ये जो टेबल, इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ टेबल में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ लिखेंगे सेल, SELL सेल, और SPACING सेल स्पेसिंग। और सेल स्पेसिंग अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं, ठीक है, सेल स्पेसिंग यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, एंड देन यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए अभी जो स्पेस था वो एकदम कम हो गया है। ठीक है ना, सेल स्पेसिंग हम लोगों ने कम कर दिया है। और अगर यहाँ पे अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए कि सेल स्पेसिंग अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, और उसके बाद अगर आप लोगों को दिखाऊंगा, तो देखिए सेल्स के बीच में स्पेस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो डब्बा के अंदर में हमारा टेक्स्ट आ रहा है ये बिल्कुल इससे सटा हुआ आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस डब्बा से और इस टेक्स्ट का बीच में अगर हमको दूरी चाहिए, तो हम लोग सेल पैडिंग का यूज करेंगे।
तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा सेल PADDING पैडिंग इक्वल टू, फिर अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं और फिर मैं आप लोगों को यहाँ ले जाऊं और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए अब जो मेरा टेक्स्ट है और ये जो डब्बा का लाइन था इन दोनों के बीच में यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा दूरी देखने को मिल रहा होगा। तो ये था सेल पैडिंग का यूज, ये था सेल पैडिंग का यूज। अगर मान लीजिए जैसे कि ये तो सारा चीज ऐसे था, अगर मैं एक्स्ट्रा एक टीडी यहाँ पे लिखता हूं, जैसे कि सब में मैंने 3 टीडी दिया था तो सब बराबर आ रहा था, मगर मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूं एंड मैं यहाँ पे एक टीडी लिख रहा हूं और इस टीडी में यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फोटो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फोटो। और उसके बाद अगर मैं यहाँ आऊं और इसको मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अब क्या होगा कि इसके नीचे में यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो ब्लैंक है इसको भरने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक टीडी ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने ब्लैंक टीडी लिया और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक टीडी आ रहा है। अब ये ब्लैंक टीडी जो है इसको मैं बराबर करना चाहता हूं ये दोनों रो के हाइट के साथ में, मतलब ऊपर 3 रो है ना, 3 रो में पहला रो को भूल जाइए, उसके बाद बचा कितना, 2 रो। तो अब ये जो टीडी है अगर इसको 2 रो के बराबर में बांटना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टीडी के अंदर में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रो SPAN स्पेन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। मैं 2 इसलिए लिख रहा हूं कि मैं इस टीडी को 2 रो के हाइट में बराबर करना चाहता हूं, स्ट्रेच करवाना चाहता हूं। ऐसे करने पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये जो मेरा टीडी था इस 2 रो के साथ में बराबर हो गया है। ठीक है, उसी के साथ में मान लीजिए कि नीचे एक रो मैं फिर बनाता हूं। देखिए यहाँ पे खत्म होने के बाद में यहाँ पे मैंने एक TR फिर बनाया और इसके अंदर में मैंने एक टीडी लिया और टीडी के नीचे में यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूं फूटर। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि टीडी के जगह में अगर आपको बोल्ड टेक्स्ट में चाहिए तो आप TH भी लिख सकते हैं। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, ये कुछ करता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है इसको बोल्ड कर देगा और इसको ये सेंटर में डिस्प्ले करवाएगा। अगर ये लिखने के बाद मैं यहाँ जाऊं और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो अब क्या हुआ है कि देखिए मेरे को एक डब्बा मिल रहा है और इस डब्बा को मेरे को क्या करना है कि बाकी रेस्ट ऑफ द डब्बा के साथ बराबर करना है, मतलब कॉलम्स के साथ बराबर करना है। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर समझा दूं रो स्पेन और कॉलम स्पेन। देखिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हम लोगों को कुछ एक इस प्रकार का टीडी से डब्बा मिला था, इसको हम लोग क्या किए कि ये 2 रो जो था, मतलब यहाँ पे क्या था 2 रो के साथ बराबर करना था, तो मैंने इसको टीडी के अंदर में क्या लिख दिया था, रो स्पेन लिख के 2 लिख दिया था मैंने, रो स्पेन इक्वल टू 2 लिख दिए थे तो ये 2 रो के साथ बराबर हो गया था। अगर मैं 3 लिख देता तो ये 3 रो के साथ बराबर हो जाता। अब देखिए क्या है कि अब यहाँ पे कॉलम, एक कॉलम है इसको हम लोग किसके साथ बराबर करना चाहते हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ बराबर करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा हम लोगों को, मतलब एक तो कॉलम को हम लोगों को इसके साथ बराबर करना है, ये सारे कॉलम्स के साथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉलम स्पेन लिखेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं यहाँ जाऊं, एक मिनट, हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉलम स्पेन इक्वल टू मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। ठीक है, कि 4 कॉलम के साथ बराबर करना है इसको मेरे को और मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए ये 4 कॉलम के साथ बराबर हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉलम स्पेन रो स्पेन भी समझ में आया होगा, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग भी समझ में आया होगा और टेबल किस प्रकार से HTML में हम लोग बनाएंगे ये आपका क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।